Hello student, in the solid state chapter, today we will be discuss defect in the stoichiometric crystal. In the previous lecture, we have read about defect in the crystal and type of the defect in the crystal. You know about if any ideal crystal have well arranged unit cell. If change the temperature of the ideal crystal, change the number of the unit cell and missing the cation and anion lattice point from their normal side and develop the vacancy and develop the hole, and we can say develop different type of defect in the crystal. But today topic based on the Schottky defect. The name of the Schottky arise here, German scientist Schottky. Okay, this defect is studied by the German scientist Schottky. In this defect, equal number of cation and equal number of anion are missing from their normal site. Suppose, look at here, this is ideal or perfect crystal lattice, In this crystal lattice, unit cell is well defined positive, negative lattice point. ओके तो ये जो क्रिस्टल है एट 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये आइडियल क्रिस्टल है एंड दिस इज अ परफेक्ट क्रिस्टल. इफ चेंज द टेम्परेचर, अगर हमने इसका टेम्परेचर चेंज कर दिया तो देखो क्या होगा. आइडियल क्रिस्टल में क्या आ जाएंगे, डिफेक्ट अराइज हो जाएंगे. नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, हमने कुछ इस तरह से इसको बनाया नेगेटिव, और यहाँ से हमने यहाँ पॉजिटिव, पहले इसको हम बना लेंगे अच्छे से. नेगेटिव पॉजिटिव, या पॉजिटिव, इसके नीचे नेगेटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और ये पॉजिटिव. इफ़ चेंज द टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर पर है, ये क्या है आइडियल क्रिस्टल एंड दिस इज अ परफेक्ट क्रिस्टल. बट चेंज द टेम्परेचर, अब ये क्या हो जाएगा इम्परफेक्ट क्रिस्टल, मीन्स यहाँ पर डिफेक्ट अराइज होने वाला है. तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन यहाँ से मिस हो गया एंड इक्वल नंबर ऑफ एनायन. ठीक है, तो इक्वल नंबर के कैटायन और इक्वल नंबर के एनायन इसके यहाँ से कहीं से मिस हो जाएंगे. सपोज मैंने यहाँ से क्या कर दिया, कैटायन तो एक क्या जाएगा, एनायन जाएगा. ठीक है, ये कैटायन गया और यहाँ से कहीं से आप निकाल दो एनायन को. तो देखो स्टूडेंट, यहाँ से कैटायन मिस हो गया तो यहाँ पे बन जाएंगी कैटायन वैकेंसी, वी कैन से द कैटायन वैकेंसी. और यहाँ से एनायन मिस हुआ है, वी कैन से द एनायन वैकेंसी. सो कैटायन और एनायन वैकेंसी यहाँ पे डेवलप हो जाती है. तो वी कैन से द इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन वैकेंसीज विल बी डेवलप्ड. इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन वैकेंसीज विल बी डेवलप. क्लियर होती है बात. अब स्टूडेंट ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर इस सॉलिड स्टेट, इसमें सॉलिड में इक्वल नंबर के कैटायन और इक्वल नंबर कैटायन एनायन मिस हो जाते हैं नॉर्मल लेटिस साइड से, क्योंकि यहाँ पर हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है. उसके बावजूद यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव जो हैं उनके साइज बिल्कुल ऑलमोस्ट बराबर होते हैं. सो दोनों ही यहाँ से मिस हो जाते हैं. ठीक, इसको नोट कीजिए, फिर इसके कैरेक्टर हम डिस्कस करते हैं. नाउ स्टूडेंट, मेन कंडीशंस ऑफ Schottky defect. ओके, तो दिस डिफेक्ट यूजुअली ऑब्जर्व इन द स्ट्रांगली आयनिक कंपाउंड. सपोज वी हैव अ NaCl. NaCl is a strongly ionic compound because सोडियम एंड क्लोरीन क्या है, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड को रखते हैं, क्योंकि इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट बराबर होता है. ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट, आयनिक कंपाउंड हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर. ठीक है, इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होनी चाहिए, मस्ट बी हाई. नाउ द नेक्स्ट कंडीशंस
फॉर द Schottky डिफेक्ट साइज ऑफ कैटायन एंड साइज ऑफ एनायन ऑलमोस्ट सेम। तो कैटायन एनायन के साइजेज समान होने चाहिए, और जिसकी ऐसा इसलिए होता है तभी तो यहाँ से कैटायन वैकेंसीज और एनायन वैकेंसीज बनती हैं, और जिसकी वजह से न्यूट्रलिटी हो जाती है इसके अंदर, है ना, न्यूट्रलिटी मेंटेन होने की वजह से ऐसा होता है। तो स्टूडेंट हमने क्या देखना है एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल देखो, आपको याद रखना है मोस्टली, जैसे आपने NaCl लिया, ठीक है, आपने KCl लिया एंड पोटेशियम ब्रोमाइड ले लिया आपने, एंड सीजियम क्लोराइड। तो स्टूडेंट ये जो सब मैंने लिखे हैं एग्जाम्पल्स, दीज आर ऑल अल्कली मेटल हैलाइड्स। तो मोस्टली यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल आएगा वो अल्कली मेटल हैलाइड होते हैं, बट एक यहाँ पर एक्सेप्शन भी होता है, तो उसको आपको ध्यान रखना, वो है AgBr। AgBr ये क्या है, देखो ट्रांजिशन मेटल है, सिल्वर का जो ब्रोमाइड है ये फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है, तो Schottky भी ये फ्रैंकल एंड Schottky दोनों डिफेक्ट को ये शो करता है, इट शोज फ्रैंकल एंड Schottky डिफेक्ट। अब ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ना कैटायन और एनायन में थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस होता है साइज़ में, जिसकी वजह से ये फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो कर देता है एंड ये Schottky डिफेक्ट भी शो कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ Schottky डिफेक्ट। तो Schottky डिफेक्ट के क्या परिणाम होते हैं, इसकी वजह से जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसमें क्या रिजल्टेड आएंगे। तो देखो यहाँ पर आप समझना, यहाँ पर एक तो कैटायन गायब हो गया, यहाँ का कैटायन था वो निकला, एक कहाँ से, यहाँ से एनायन। तो कैटायन और एनायन दोनों यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर जो डेंसिटी होगी ओवरऑल क्रिस्टलाइन लेटिस की, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड विल बी डिक्रीजेस। ओके, नाउ द नेक्स्ट कंसिक्वेंस ऑफ दिस स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड, स्टेबिलिटी भी अब यहाँ पे स्टेबल था, अगर कैटायन एनायन दोनों यहाँ से निकल जाएंगे तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर होती है बात। अब देखो यहाँ पे ये जो क्रिस्टलाइन लेटिस था, पहले हमने जो आइडियल बनाया था, तो वहाँ पे आपको पता है कि वेल अरेंज्ड रहते हैं उनके यूनिट सेल। अगर यहाँ से ये पॉजिटिव नेगेटिव निकलेंगे बाहर तो क्या होगा, रैंडमनेस बनेगी, इसके अंदर क्या आ जाएगी, रैंडमनेस तो आनी है, तो हम बोलते हैं एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है। तो एंट्रोपी फ्रैंकल डिफेक्ट में भी इंक्रीज होती है और Schottky डिफेक्ट में भी एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पर हमने जो मेन चीज़ है क्या देखना है कि कैटायन भी गया और एनायन भी, ठीक है, कैटायन भी यहाँ से ख़त्म हुआ और एनायन भी, तो दोनों बाहर आ गए हैं, तो जिसकी वजह से डेंसिटी क्या हो गई है, डिक्रीज़ हो जाएगी। बट फ्रैंकल के केस में क्या होता है, वो जो आयन होता है वो इंटरस्टिशियल साइड में चला जाता है, यानी जो कैटायन होता है वो कहाँ चला जाता है, इंटरस्टिशियल साइड में, अंदर ही रहता है ना। तो और वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पास वाले, उनकी डेंसिटी को बढ़ा देता है वहाँ पर। तो फ्रैंकल के केस में डेंसिटी बढ़ जाती है, बट इन द केस ऑफ द Schottky डिफेक्ट डेंसिटी डिक्रीज। ठीक है, और यहाँ पे आप ध्यान रखना, यहाँ पे स्टोकियोमेट्रिक का आप डिफेक्ट पढ़ रहे हैं, ये टाइप किसका है, स्टोकियोमेट्रिक का। इसमें क्या होता है, कैटायन वैकेंसीज और एनायन वैकेंसीज बनती हैं। ठीक, अब हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि Schottky में और फ्रैंकल में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इसको नोट कीजिए। Now student, major difference between Schottky defect and Frankel defect. ओके, तो अब हम इस से डायग्राम से देखेंगे, दिस शोज टू द Frankel defect. Okay, in the case of the Frankel defect, मिसिंग ऑफ कैटायन, बिकॉज कैटायन का साइज जो होता है स्मॉलर होता है
एंड वहाँ पर वो कहाँ जाता है, इंटरस्टिशियल साइड। छोटा साइज है, देखो ये एनायन का साइज तो बड़ा बड़ा है। अब यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, एक तो बनेगा यहाँ पर कैटायन वैकेंसी, कैटायन वैकेंसी, और दूसरा बनेगा ये यहाँ पे जब आ जाता है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल। तो इंटरस्टिशियल साइड भी यहाँ पर बनती है और कैटायन वैकेंसीज भी यहाँ पर डेवलप होती है इन द केस ऑफ द फ्रैंकल डिफेक्ट। बट इन द केस ऑफ दिस डायग्राम शोज टू द शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में, शॉर्टकी में क्या होता है स्टूडेंट, कैटायन और एनायन का साइज सिमिलर होता है, जिसकी वजह से कैटायन एनायन दोनों यहाँ से डिसलोकेट हो जाते हैं। तो एक बनता है कैटायन वैकेंसी एंड एक बनता है एनायन वैकेंसीज, ठीक है, एनायन वैकेंसी। तो कैटायन और एनायन दो तरह की वैकेंसीज बनती हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। यहाँ पे अगर आप बात करें ओवरऑल डेंसिटी की तो वो मेंटेन रहेगी स्टूडेंट। जैसे यहाँ पे ये कैटायन जो था, अब ये बराबर है सब कुछ, अब यहाँ से हटकर ये कैटायन यहाँ आ गया, तो थोड़े समय के लिए यहाँ पर डेंसिटी इस एरिया में तो इंक्रीज़ करेगा, ये समझ में आ रही बात। लेकिन ओवरऑल अगर इसकी डेंसिटी की बात की जाए तो वो बराबर रहेगी, डेंसिटी इंक्रीज़ नहीं करेगी। बट इस एरिया में जब यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ थोड़ी सी डेंसिटी को बढ़ाएगा ये, ठीक है बात। लेकिन ओवरऑल अगर हम इस पूरे क्रिस्टल लेटिस की बात करेंगे तो डेंसिटी इंक्रीज़ नहीं होती है, डेंसिटी इज़ अनअफेक्टेड, ओके। अगर हम बोलते हैं कि डेंसिटी तो वो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ डिसलोकेट करेगा तो थोड़ी समय के लिए यहाँ बढ़ेगी। लेकिन ओवरऑल हम क्रिस्टल लेटिस की बात करेंगे, डेंसिटी यहाँ पर क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। नाउ द मेजर डिफरेंस ऑफ द शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, फर्स्ट डिफरेंस इज इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड इक्वल नंबर ऑफ एनायन वैकेंसीज आर प्रेजेंट इन द केस ऑफ द शॉर्टकी डिफेक्ट। तो इक्वल नंबर के कैटायन, इक्वल नंबर के एनायन किस में डेवलप हो जाते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट में डेवलप हो जाते हैं, जो अभी हमने देखा था। नाउ इन द केस ऑफ द फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल के केस में देखो स्टूडेंट क्या रहता है, कैटायन वैकेंसीज आर प्रेजेंट ओनली। यहाँ पर क्या होता है, ये कैटायन जो होते हैं फ्रैंकल में कैटायन वैकेंसी ही डेवलप होती हैं। नाउ शॉर्टकी के केस में अगर हम डेंसिटी की बात करें तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों यहाँ से बाहर जा रहा है, क्रिस्टल से निकल जा रहा है बाहर। सो वी कैन से डेंसिटी इज़ लोवर्ड, तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर डेंसिटी लोवर्ड हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं फ्रैंकल के केस में तो ओवरऑल हम बात करेंगे, डेंसिटी क्या होती है, अनअफेक्टेड रहेगी, यहाँ पर डेंसिटी पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट लास्ट पॉइंट ऑफ इट्स शोन बाय द हाई कोऑर्डिनेशन नंबर of ionic compound, which compound have high coordination number shows Schottky defect. But in the case of the Frankel defect, the ionic compound which have low coordination number, जिसके पास क्या होता है, लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, वो शो करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर जो आते हैं अल्कली मेटल कंपाउंड आते हैं, जो कि हमने एग्जाम्पल अभी डिस्कस कर लिए थे। और यहाँ पर जो मोस्टली कंपाउंड आपको मिलने वाले हैं वो क्या मिलेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट में ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जो मिलेंगे अल्कली मेटल वाले मिलते हैं आपको, अल्कली मेटल कंपाउंड, वो मैंने अभी एक्सेप्शन बताया था, है ना, AgBr वो दोनों शो करता है। बट इन द केस ऑफ दिस, यहाँ पर जो होते हैं ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड मिलते हैं, मोस्टली यहाँ पर जो होंगे ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल आप लर्न करना, दीज आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन द शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। आज यहीं तक नोट कर लीजिए।